आगरा के एतमादपुर दौला थाना क्षेत्र से एक बारात अतरौली आती है और बारात की रस्में भी पूरी हो जाती हैं। उसके बाद सिर्फ मामूली विवाद पर बाराती और घरातियों में बाकायदा लठमार होती है, डंडे भी चलते हैं, लात घूंसे भी चलते हैं, जिसमें जो दूल्हा है उसके एक चाचा जी के बेटे की मौत हो जाती है और दूल्हे का बड़ा भाई घायल है। यानी कि उसका सीसीटीवी भी लगातार अब सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जो आगरा के बारात पक्ष के लोग हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में आए हैं और जो मृतक विनय उसके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। दादा, कहाँ से बारात आई थी, क्या रहा था पूरा मामला, बेटे की मौत का कारण क्या रहा? बारात आगरा से आई थी सर। अतरौली 2 किलोमीटर पहले लक्ष्मी गार्डन है, लक्ष्मी फार्म हाउस, उसी में सब दावत फावत बारात चढ़ के आई हमारी। बारात चढ़ी, दरवाजे की रस्में पूरी हो गई, बाराती सब अंदर चले गए खाना पीना खा के। और बाराती जैसे ही हमने कहा भाई गाड़ी निकालेंगे, बस को आप लोग बैठो चल के गाड़ी में। बारात हमारी बस में आ गई। हम घर घर के ही रह गए थे, 8-10 लोग, 15 लोग करीब। तो हमारे पास कार थी। जैसे ही हम वहाँ से निकले, बस को हमने निकाला तो माटिया 8-10 जने डंडे लेके खड़े थे। हमने कहा ये तो गाय फाय के लिए खड़े होंगे, खेतों में गाय फाय आती है। उन्होंने आते ही हम पर दरवाजे, जैसे ही हम गेट के बाहर आए सो ही हमारे ऊपर हमला बोल दिया। कितने लोग होंगे हमला करने वाले? हमला करने वाले थे करीब 10-12 लोग थे। किस बात पे हमला हुआ था, ये जानकारी हुई? कोई जानकारी नहीं मिली कहीं से। हमारे बच्चों की 5-6 चैनें तोड़ ले गए, भारी भारी चैनें थी, और हमारे बच्चों को मारा पीटा, हमें भी मारा। हम अपने बच्चे के ऊपर गिर पड़े, तब भी हमें डंडे बरसाए। हमें एक बाराती गेट के अंदर खींच ले गया। इतनी देर में हमारे बच्चे की मृत्यु कर दी। डंडा मारा है? डंडा मारे। एफआईआर वगैरह कराई आपने? FIR कराई था। अतरौली घायल भी हुए हैं दादा? घायल भी हुए। क्या हुई फिर, शादी हो गई? वो हमें फिर हम तो अपने बच्चों में लग गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वहां से वो मैरिज होम ही खाली हो गया। मेरे जो हाँ। लड़ाई की कोई जड़ है वो पता नहीं चल पाई? लड़ाई की कोई जड़ थी नहीं, पता क्या चलती थी नहीं। वो तो लूट मार करने और कोई रंजिश लड़की वाले से होगी, वो हमसे निकालने आए। अच्छा, मतलब कोई लड़की वाले से रंजिश होगी तो वो बारात के मिलने वाले ही लोग थे? वो बारात के मिलने वाले नहीं थे, बारात के लड़की वाले थे। उनके चाचा ताऊ के लड़के, चाचा ताऊ भाई बहन वो सब उन्हीं के थे। लूटपाट भी की गई? लूटपाट भी की गई। हमारे पास भारी भारी चैनें थी बच्चों के पास, 5-6 चैनें तोड़ ले गए, हमारे बच्चों को मारा बहुत। कल आई थी देर रात में? ये कल रात की घटना 10:30 पौने 11 बजे थी। बारात जा चुकी थी खाना खाने के बाद? बारात आधी बस में बैठ चुकी थी और आधी, जैसे ही 10-20 लोग रह गए तो हमने की भाई जो जाना चाहता है वो चले जाओ। बाकी आपके बेटे की? मेरे बेटे की 26-27 साल की उम्र है। विनय नाम है उसका? विनय नाम है। शादी हो गई थी उसकी? शादी हो गई, एक 2 बच्ची हैं छोटी छोटी। 2 बच्ची हैं, एक 3.5 साल की है, स्कूल जाने लगी थी। एक अभी 6 महीने की हुई है। पुलिस से उम्मीद है न्याय की? अब हाथ जोड़ के न्याय की उम्मीद तो करके आए हैं। पुलिस ने कहा है तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। बता रहे हैं कि एक पकड़ भी चुका है। हाँ, 1-2 बता रहे थे पकड़ लाए, रात को ही उन्होंने दबिश दी थी, पकड़ लाए हो। अभी उसी बारात में मौजूद थे? तो क्या रहता, खाना खा के आप लोग निकले आए, क्या हादसा देखा आपने? खाना खा के हम निकले थे, बस में आके बैठे थे हम, तो आके और ये आए हैं और सामने रोड के सामने खेत था, खेत में वो 10-12 दुबके थे और 4-6 ने रोड पे खड़े थे। उन्होंने आके और सीधे डंडा मार किए, और डंडा मार किए जैसे वो उन्होंने चारों ने किए डंडा मार, तो 5-7 और पीछे से आगे 10-12 और देते हुए चले आए शगनों में। भाई उन्होंने ये देखा, इन्होंने कहा ये बच्चा है क्या बड़ा है, ये शगन में दिया बच्चा नेक से बच्चा भी नहीं छोड़े उन्होंने। बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, सबन को मारा उन्होंने। ये नहीं देखा कि ये घर का है कि बाहर का है, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। उन्होंने तो सीधे आगे डंडा चांद में मूड में जैसे उन्होंने को दिखा है, जैसे उन्होंने अपना सब डंडा पंडा अपना सब हथियार उनपे 2-3 वो थे भैंस थे, और वो केला की जड़ थी और हॉकी थी उनपे और उनपे और आप भी उसी बारात में मौजूद थे? क्या क्या देखा आपने? मैंने देखा साहब, मैं अंदर से आया था और जो बारात हमारी विदा हो रही थी और उन पर लाठी डंडे रॉड इनको लेकर के पिटाई हुई थी कर रही।
मैंने अंदर को कहा तो अंदर से और भी आए तो उनको सारे आदमियों को मारते गए। दूल्हा इनका भतीजा लगता है दूल्हा उनका भतीजा लगता है, मैं दूल्हे का फूफा लगता हूँ। हाँ जी, मैं मान था उस टाइम पे। लड़ाई का कोई कारण पता चला? लड़ाई का कोई मान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो लड़ाई होगी सो रंजिश होगी उस लड़की वाले की होगी, उन चाचाताओं को। क्या इसमें सर 4 अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब पुलिस इनको छोड़े या ना छोड़े, पुलिस के सामने 8 का नाम भी खोल दिया है। अब लोगों की पुलिस अब कोई क्या क्या जाने। ये मेरे मामा जी हैं, मेरा मामा जी का लड़का खत्म हुआ है। हमारा एक आदमी भी जा चुका है। पुलिस विभाग ने 304 लगाई है और 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ना वो तो है नहीं है, अभी फोन आया मेरे पास। हाँ, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 304 का मुकदमा दर्ज हुआ है। बताइए। पुलिस से न्याय की उम्मीद लग रही है? हाँ, अब देखो उम्मीद ही की जा सकती है, कर ही क्या सकते हैं आप बताइए। पुलिस से उम्मीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। परिवार के तमाम लोग मेरे साथ में थे, बाकायदा हंसी खुशी अपने भाई की और कोई अपने भतीजे की बारात को लेकर अलीगढ़ आया था और उम्मीद यही थी घर में एक नई बहू आएगी, खुशहाली का पूरा माहौल था। लेकिन मामूली विवाद इसको कह सकते हैं, लेकिन परिवार का साफ तौर से यही आरोप है कि बारात खाना खाने के बाद में बस जा चुकी थी। परिवार के कुछ लोग मौजूद थे और जो फेरे होते हैं सिर्फ वही कंडीशन बाकी रह गई थी, यानी कि खाना खाने के बाद आमतौर में देखा भी जाता है, क्योंकि हल्का सा मौसम भी चेंज हुआ कि बारात खाना खाने के बाद आधी चली जाती है। विदा कराने के लिए घर के जो मेन लोग हैं सिर्फ वही रह जाते हैं। उसके बाद में इनके साथ में बेरहमी से मारपीट की गई, यानी कि गेस्ट हाउस के बाहर, जिसका एक सीसीटीवी भी फुटेज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल और कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ भी एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस वायरल वीडियो में जो दबंग है वो लगातार लाठी डंडे से जो बारात पक्ष है उस पर बरसाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस परिवार में खुशी आनी थी, क्योंकि आज उनका जवान बेटा जिसकी महज उम्र मात्र 25 वर्ष है, 2 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके ऊपर से बाप का साया उड़ चुका है। और कहीं ना कहीं पुलिस पर अब ये लोग साफ तौर से वो बोल रहे हैं कि पुलिस से अब हमें न्याय की उम्मीद। अब देखने वाली बात यही होगी कि अलीगढ़ पुलिस आखिर इनके साथ में क्या न्याय कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो दूल्हे का भाई है, यानी कि चाचा जी का बेटा, वो इसमें खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं 4 से 5 लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया लिया है। और डीएसपी राजीव द्विवेदी से भी मेरी बात हुई, उनका भी यही साफ तौर से कहना है कि अभी हमने जो इसका मेन आरोपी था जोगेंद्र, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। टीमें हमारी 3 टीम गठित कर दी गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिल पाता है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।